लल्लनपुर गांव में भूतों का तांडव फिर से बहुत बढ़ गया था। गांव वाले यश द गोस्ट हंटर को बुलाते हैं। यश आता है तो उसे पता चलता है कि इनमें से एक घर में लोग जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं आते। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा घर है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो घर बी में लोग अंदर जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते, तो यहाँ गोस्ट है। यश अपनी बंदूक निकालता है और गोस्ट को पकड़ लेता है। यश बाकी भूतों को पकड़ने के लिए गार्डन में जाता है। क्या आप देख के बता सकते हैं गार्डन में कितने भूत हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। गार्डन में टोटल 3 भूत हैं। पहला तो ये झाड़ के पीछे, दूसरा डस्टबिन में और तीसरा चेयर को देखिए। यश बंदूक निकालता है और तीनों को पकड़ लेता है। फिर यश एक हवेली के अंदर जाता है, तो हवेली के अंदर भी यश को कुछ भूत मिलते हैं। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं हवेली के अंदर कितने भूत हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। हवेली के अंदर 2 भूत हैं। ये एक्स को देखिए कैसे ऊपर नीचे हो रही है, और दूसरा ये मोमबत्ती को देखिए, ये जलती है और बुझती है, जलती है और बुझती है। यश बंदूक निकालता है और ये दोनों भूतों को भी पकड़ लेता है। यश सारे भूतों को पकड़ लेता है और लल्लनपुर वाले बड़े खुश हो जाते हैं। यश की बहादुरी के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 4 लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। ट्रेन बहुत सुंदर वादियों से गुजर रही थी। आगे एक टनल आता है और ट्रेन टनल के अंदर से निकलती है। जब ट्रेन टनल के बाहर आती है तो एक लेडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरा हार चोरी हो गया, मेरा बहुत कीमती हार चोरी हो गया। उसके बाजू में 3 लोग बैठे हुए हैं। सी बोलता है, मैं तो चाय पी रहा था, मैं नहीं कर सकता। ए बोलता है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं। बी बोलता है, मैं तो अंदर बैठा हुआ हूँ, थोड़ा भी हिलता तो सबको समझ जाता। क्या आप तीनों की बातों को सुन के बता सकते हैं हार किसने चुराया होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए वाले आदमी को देखिए, टनल में जाने से पहले उसने न्यूज़पेपर सीधा पकड़ा हुआ है, लेकिन जब ट्रेन बाहर आई तो न्यूज़पेपर उल्टा है, मतलब उसी ने हलचल की और हार चुराया है। घाई घाई में न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना इंस्पेक्टर गणपत को फोन लगाती है और बताती है कि मैं और मेरा हस्बैंड घूमने के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी ने हमसे लिफ्ट मांगा। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोक दी, उसका सामान लिया और गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। डिक्की बंद ही करने जा रहे थे कि उसने मेरे हस्बैंड को मारा और अपना सामान लेके भाग गया। इंस्पेक्टर गणपत तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। सीन को देखता है और सना की बात पे विश्वास नहीं करता। क्यों? इंस्पेक्टर गणपत ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि सना झूठ बोल रही है? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सना ने बोला था कि उसके हस्बैंड ने सामान अंदर रखा और डिक्की बंद करने जा रहे थे, मतलब सामान रखने के लिए जगह होनी चाहिए थी, लेकिन डिक्की तो पूरी पैक है। इसका मतलब सना झूठ बोल रही थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 4 दोस्त कुणाल, रोहित, करण और राज एक बार में पार्टी कर रहे थे। वेटर कुछ देर के लिए किचन में जाता है। जब वो वापस आता है तो कुणाल का खून हो चुका होता है। वेटर बाकी तीनों से पूछता है, किसने किया है मर्डर, कौन है खूनी? तीनों एक दूसरे की तरफ इशारा करके बोलते हैं इसने किया है। फिर वेटर एक एक करके तीनों से पूछता है कि वो लोग मर्डर के टाइम क्या कर रहे थे। रोहित,
कुणाल मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। करण, मैं तो पी रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था, मैंने तो कुछ देखा भी नहीं है। राज, मैं तो मेरी बीवी के साथ कॉल पे था। अब तीनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। क्या आप तीनों की बातों को सुन के बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। करण खूनी है। जब वेटर ने पूछा था कि खून किसने किया है, तब उसने अपने दोस्त की तरफ इशारा किया और बाद में उसने कहा कि वो बाहर देख रहा था, उसने कुछ नहीं देखा है, मतलब वो झूठ बोल रहा है, उसी ने मर्डर किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आइलैंड था जो शहर से काफी दूर था। वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वहां एक ट्रैक्टर पहुंच जाता है। कोई शिप भी उसे लेके नहीं आई थी, फिर वहां ट्रैक्टर पहुंचा कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक जवाब ये हो सकता है कि ठंड में पानी जम गया होगा, तो ट्रैक्टर पानी पे चल के आइलैंड पे आ गया। अब बर्फ पिघल गई है तो वापस पानी हो गया है। आपके पास अगर कोई और सॉल्यूशन है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक छोटे से गांव में एक मछुआरा रहता था। वो रोज पास के तालाब में मछली पकड़ने जाता था। एक दिन तालाब के पास उसे एक डेड बॉडी मिलती है। वो उस डेड बॉडी को अपने घर लेके आ जाता है और इंस्पेक्टर गणपत को बुलाता है। इंस्पेक्टर गणपत डेड बॉडी को ध्यान से देखता है। उसे ये समझता है कि इसकी मौत एक हफ्ते पहले हुई थी। उसके पास से उसके घर का एड्रेस भी मिल जाता है। अगले दिन गणपत उसके घर उसकी बीवी से मिलने जाता है और उसके पति के मौत के बारे में बताता है। वो रोने लगती है और बोलती है सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो रोज काम पे भी जाते थे। एक दिन वो ऑफिस के लिए गए और वापस ही नहीं आए। मैं कल पुलिस स्टेशन भी जाने वाली थी रिपोर्ट लिखाने के लिए। गणपत पूरे सिनेरियो को देखता है और तुरंत बीवी को अरेस्ट कर लेता है। क्यों गणपत बीवी को अरेस्ट क्यों करता है? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक हफ्ते से उसका पति गायब था और उसने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई, मतलब उसी ने खून करके बॉडी को तालाब में फेंक दिया था, इसलिए गणपत उसे अरेस्ट कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपको 4 सुपर पावर्स में से एक सुपर पावर चुनना है। ये सुपर पावर आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। पहला, इनविजिबल, मतलब आप जब चाहे गायब हो सकते हैं। आप आराम से बैंक में घुस के जितना चाहे उतना पैसा चुरा सकते हैं और कोई आपको नहीं देख पाएगा। दूसरा पावर, रीडिंग द माइंड, मतलब आप जिसका चाहे उसका माइंड रीड कर सकते हैं। किसको पैसा चाहिए, किसको गाड़ी चाहिए या किसको खाना चाहिए। तीसरा, टाइम ट्रैवल, मतलब आप समय में आगे या पीछे जा सकते हैं, तो आप पिछले टाइम की चीजें भी देख सकते हैं। आप पुराने जमानों में भी जा सकते हैं। चौथा, टेलीपोर्ट, मतलब आप उसी समय में दुनिया घूम सकते हैं। जैसे अभी आप मुंबई में हैं, आप तुरंत पेरिस जा सकते हैं और अगले ही समय आप लंदन जा सकते हैं। तो आप बताएं, ये चारों में से आप कौन सा सुपर पावर चुनेंगे? आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपको टाइम ट्रैवल चुनना चाहिए, तो आपके पास हमेशा के लिए ये पावर रह जाएगा। फिर आप समय में पीछे जाके वापस इसी समय में आ सकते हैं और दूसरी पावर भी ले सकते हैं। ऐसा करके आप सारे पावर ले सकते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पापा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो जाते हैं। तो रीमा और सीमा दोनों लड़ने लगते हैं। ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं ये किसके पापा है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
ये रीमा के पापा है। वो रीमा से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने हाथ में आर भी लिखवाया हुआ है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।